हरे कृष्णा। तो आइए सुनते हैं मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा। तो गोकुल नाम की नगरी थी जहाँ पर वैखानस नाम के राजा राज्य करते थे। वो जो नगरी थी वो चारों वेद के ज्ञाता ब्राह्मणों से भरी हुई थी, वहां निवास करते थे वो। तो एक दिन जब राजा वहां शयन करते हैं, मतलब सोते हैं, तो उनको सपने में आता है कि उनके जो पिताजी हैं वो नर्क की यात्राएं झेल रहे होते हैं। तो वो उनको कहते हैं कि बेटा मुझे इस यातनाओं से बचा, मुझे इस यहाँ से बाहर निकाल। तो राजा जब सुबह उठते हैं तो उनका मन बहुत ही विचलित होता है, उनको किसी भी चीज में सुख नहीं मिलता, पत्नी पुत्र राजपाट हाथी घोड़ों किसी में सुख नहीं मिलता। और वो तुरंत ब्राह्मणों के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि प्रभु कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं अपने पिताजी को मुक्ति दिला सकूं, उन्हें उन यातनाओं से बचा सकूं। तो जो ब्राह्मण रहते हैं उनको कोई ऐसा समाधान नहीं मिलता है, तो वो उनको पर्वत ऋषि के आश्रम में भेजते हैं। पर्वत ऋषि कौन थे? जो भूत भविष्य के ज्ञाता थे, वो परम ऋषि थे, मतलब उनको सारी चीजों का ज्ञान था। तो वो उनके पास जाते हैं, उनके पास जाकर राजा अपनी जो व्यथा है, मतलब जो प्रॉब्लम है, उसको डिस्कस करते हैं कि मैंने अपने पिताजी को नरक में पड़ा देखा, तो इसके लिए मैं क्या करूं उनकी मुक्ति के लिए, मुझे कोई विधि बताइए। तो पर्वत मुनि उनको बताते हैं कि आपके पिताजी पूर्व में किए गए कुछ पाप की वजह से नरक में यातना झेल रहे हैं। तो इसका एक उपाय यह है कि अगर आप मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जो कि मोक्षदा एकादशी, अगर आप उसका व्रत करते हैं और उसका पुण्य अपने पिताजी को अर्पित करते हैं तो उनकी तुरंत मुक्ति हो जाएगी। तो राजा ऐसे ही करते हैं, अपने सहपाठियों के साथ वो व्रत करते हैं और उसका सारा पुण्य अपने पिताजी को देते हैं, जिसकी वजह से वो मुक्त हो जाते हैं। और जाते जाते अपने पुत्र को कहते हैं, वो स्वर्ग की तरफ बढ़ रहे होते हैं उसके पिताजी, तो वो अपने पुत्र को कहते हैं कि हे पुत्र तेरा कल्याण हो, क्योंकि वो पुत्र किसी पुत्र पुत्री किसी ये काम के नहीं जो अपने माता पिता को तार न सके। तो इस एकादशी की ये व्रत कथा थी। तो आज के दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। गीता जयंती जिस दिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। कितने मिनट में दिया था? सिर्फ 40 मिनट में दिया था। और गीता क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवान ने जब उनको उपदेश दिया तो भगवान के मुंह से जो भी वाणी निकलती है वो एक गीत के जैसी होती है, सॉन्ग के जैसी होती है, इसलिए उसे गीता कहा जाता है, इसे भगवत गीता। तो आज के दिन भगवत दान का पुण्य, उसके पाठ का, पठन का, दान का, सबका बहुत बड़ा महत्व है।